हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि मिडल ऑफ द चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि तुम्हें थंबनेल पे देखने को मिला होगा, उसी के सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देना है हमें मेटल्स का जो क्या हो। नंबर 1 में दिया है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो तो इसका तो सिंपल सा आंसर होगा मरकरी, है ना। कौन सा होगा? मरकरी होगा सर। ये तो हमने बचपन से पढ़कर आया है ना। सेकेंड पार्ट आ जाओ। सेकेंड पार्ट, एक ऐसा मेटल कैन बी इजिली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, जिसको नाइफ के बेसिस पे आप इजिली कट कर सकते हो। तो उसमें आएगा कि सोडियम। एक ही मेटल के नाम बताने हैं सर दो बताने होते हैं ना, तो भी हम बता देते। एक सोडियम होता है और दूसरा पोटेशियम होता है। ठीक है सर। थर्ड पार्ट में क्या है? इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट का बेस्ट कंडक्टर हो। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? दैट इज सिल्वर, है ना। कौन सा होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, है ना। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर हमें मिलता है। सर बेस्ट कंडक्टर अगर सिल्वर होता है तो फिर उसका खाना बनाने में हम लोग दूसरे बर्तन का क्यों यूज करते हैं? सिल्वर के बर्तन का क्यों नहीं यूज करते? भाई सिल्वर महंगा भी तो होता है बहुत ज्यादा, है ना। महंगा इतना ज्यादा है कि तुम अगर उसको घर में आओ तो तुम्हारा मतलब घर बिकने लायक हो जाएगा, अगर अंबानी जी के बेटे ना हो तुम तो है ना। फोर्थ पार्ट आ जाओ। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सर एक ऐसे मेटल्स का नाम बताना है जो कि हीट का पुअर कंडक्टर हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम जानते हैं, दो एग्जांपल हम बता देते हैं, क्या दिक्कत है। उसमें एक होगा Hg मतलब मरकरी, एंड दूसरा लेड, Pb लेड, है ना। यानी कि मरकरी और लेड इसके बहुत अच्छे से एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर तुम्हें एक ही मेटल बताना है, लेड बता देना, एकदम सही होगा। ठीक है। आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल सर वो सब्सटेंसेस होता है जिसको पीट पीट कर थीन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको मैलिएबल बोलते हैं। डक्टाइल क्या होता है? जिसको वायर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैलिएबल्स क्या लिखेंगे? अ मटेरियल विच कैन बी टर्न इनटू थीन शीट्स, जिसको हम लोग थीन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन हैमरिंग, जब उसके ऊपर हैमर किया जाए तो इज सेड टू बी मैलिएबल, उसे मैलिएबल बोला जाएगा। Metals are malleable because metals can be beaten with the hammer to form thin sheets. Metals को malleable इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको पीट कर कूट कर thin sheets के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सर हमारे पापा हमें भी कूटते हैं तो क्या हम भी malleable है? नहीं, तुम malleable नहीं हो। रीजन है कि तुम thin sheets में कन्वर्ट नहीं होते हो, जैसे होते हो वैसे ही थिरथर तुम बने रहते हो, है ना। सेकेंड पार्ट देखो, डक्टाइल को भी करना है। डक्टाइल को क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जिसको खींच कर स्ट्रेच कर करके क्या किया जा सकता है? थीन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। अब मेटल्स डक्टाइल होते हैं तो बिल्कुल मेटल्स आर डक्टाइल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको स्ट्रेच करके थीन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये इंटेक्स क्वेश्चन वाला पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं सेकंड इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ एक नए वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।